तो जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल रिपीट होता है आईओटी में, वो होता है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आईओटी का। बेसिकली कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हमें ये बताता है कि किस कॉन्सेप्ट पे आईओटी बेस है, कि किस कॉन्सेप्ट पे बना है, कि क्या बेसिक चीज़ें हैं जिससे आईओटी एक तैयार होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स हम किसे कहते हैं? तो इसमें आईओटी बेसिकली दो चीज़ों से बनता है। फिज़िकल ऑब्जेक्ट, फिजिकल ऑब्जेक्ट कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी हो सकती है, कोई भी डिवाइस हो सकता है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, थर्मोस्टैट हो गया, कुछ हो गया। फिर उसके अंदर के जो चीज़ें वो आती हैं वो होती है सेंसर, एक्चुएटर और कंट्रोलर। सेंसर वो होते हैं, ऐसे डिवाइस होते हैं जो अपने इन्वायरमेंट के चेंज को सेंस करते हैं और उन्हें रिपोर्ट करते हैं। एक्चुएटर जो सेंसर डेटा देते हैं उसके हिसाब से उन पर एक्ट करते हैं, उन्हें एक्चुएटर कहते हैं। और कंट्रोलर वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो इन दोनों को कंट्रोल करते हैं। बेसिकली जब कोई ऑब्जेक्ट जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें होती है वो इंटरनेट से जुड़ जाता है तो उसको हम आईओटी कह सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्चुअल इक्वेशन होती है हमारे आईओटी की, जिसमें हमने देखा कि फिज़िकल ऑब्जेक्ट, सेंसर, एक्चुएटर, कंट्रोलर उसके अंदर और इंटरनेट से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट जो हमारी इक्वेशन आती है वो होती है लेयर्ड कॉन्सेप्चुअल इक्वेशन। लेयर्ड कॉन्सेप्चुअल इक्वेशन क्या कहती है कि जो आईओटी सिस्टम होता है उस वो बेसिकली 3 लेयरों से कंसिस्ट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स एंड दोज 3 लेयर्स आर परसेप्शन लेयर, नेटवर्क लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। ये लेयर, तीनों लेयर मिलके एक आईओटी का सिस्टम बनता है, जिसमें कि सबसे पहली हमारी आती है परसेप्शन लेयर। परसेप्शन लेयर में क्या होते हैं? हमारे सेंसर्स और एक्चुएटर। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि सेंसर और एक्चुएटर होते हैं डिवाइस के अंदर, जिससे कि वो स्मार्ट डिवाइस बनता है। इस तो हम एक सेंसर्स और एक्चुएटर को परसेप्शन लेयर में डालते हैं। फिर हमें उन सेंसर्स और एक्चुएटर को कम्युनिकेट करने के लिए भी कोई लेयर चाहिए, कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स चाहिएंगे, जैसे कि वाईफाई हो गया, जिगबी हो गया। तो वो नेटवर्क लेयर में कंसिस्ट करते हैं ये सारी चीज़ें। इसके बाद हमारी आती है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर में हमारी यूज़र सर्विसेज होती है, एनालिटिक्स टूल्स होते हैं, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जिससे कि आईओटी का डेटा जहाँ वेयर हाउस में जाता है वो कनेक्ट होते हैं। ये सारी चीज़ें आती है एप्लीकेशन लेयर में। इसके बाद हमारी आती है कॉन्सेप्चुअल इक्वेशन फॉर एंटरप्राइज प्रोसेस। बेसिकली ये एंटरप्राइज प्रोसेस की जो कॉन्सेप्चुअल इक्वेशन है ये आईबीएम और ओरेकल देते हैं। ये वाली ओरेकल की है। इसमें हमारा क्या कहता है कि एक आईओटी एंटरप्राइज से हम कैसे कर सकते हैं। तो एक आईओटी के लिए हमारी जो साइकिल होती है, जो प्रोसेस होता है कि कैसे उसका डेटा हम गैदर करेंगे, उसमें और डेटा ऐड करेंगे, जैसे टाइम स्टैम्प हो गए, फिर उन्हें स्ट्रीम करेंगे, मैनेज करेंगे, बेसिकली हमें सब बताता है। इसके अंदर हमारे 7 स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है गैदर। डिवाइस विद सेंसर कलेक्ट रॉ डेटा फ्रॉम इन्वायरमेंट, मतलब जहाँ जहाँ आपके सेंसर्स लगे होंगे वो सारा डेटा आपको एक जगह भेजेंगे, वो गैदर करा जाएगा। फिर उस इनरिच करा जाएगा डेटा। इनरिच का मतलब, इनरिच और कंसोलिडेशन दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें हम इन कंसोलिडेशन की बाद में बात करेंगे, अभी इनरिच की बात करते हैं। इनरिच का मतलब होता है कि डेटा के अंदर और कॉन्सेप्ट, मतलब उस कॉन्टेक्स्ट का डेटा ऐड कर देना। जैसे कि अगर कोई सेंसर अपना इन्वायरमेंट सेंस कर रहा है, जैसे थर्मोस्टैट है, उसने अगर चेंज कर लिया, टेम्परेचर को सेंस कर लिया, तो उसके साथ वो टाइम स्टैम्प भी लगा देगा कि किस टाइम पे वो चीज़ चेंज हुई है। तो वो और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा डेटा, मतलब और ज़्यादा इनरिच हो जाएगा, जो उससे हम एनालाइज करने के काम आ सकता है। तो बेसिकली यही है, ऐड कॉन्टेक्स्ट टू टाइम, लाइक टाइम स्टैम्प, जियो लोकेशन, डिवाइस, मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होता है? मेटा डेटा डेटा का डेटा होता है। जैसे कि अगर हमारे कोई डेटा की फ़ाइल है, टेक्स्ट फाइल, उसका नाम, उसका साइज़ और उसका टाइप, ये बताना वो मेटा डेटा होता है। एंड इवेंट रेलेवेंस। उसके बाद हमारा अगला आता है स्ट्रीम। स्ट्रीम का बेसिकली यही होता है ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन रियल टाइम, कि रियल टाइम पे डेटा का आदान प्रदान को हम स्ट्रीम कहते हैं। ये बेसिकली MQTT, कोएप और HTTP जैसे प्रोटोकॉल्स के थ्रू करा जाता है। IoT में MQTT का बहुत ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस है इस प्रोटोकॉल का, क्योंकि ये बेसिकली मेन वो होता है प्रोटोकॉल कम्युनिकेट करने के लिए सेंसर्स और उनको डिवाइसेस को। मैनेज, हैंडल डिवाइस रजिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी एंड डेटा गवर्नेंस एंड अपडेट। मतलब फिर जब हम पे एक बार डेटा हमने इनरिच कर लिया, उसको स्ट्रीम कर दिया, फिर उसके बाद उसे मैनेज भी तो करना पड़ेगा, कि उसकी सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी, उसका डिवाइस से रजिस्टर्ड, जैसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं, बहुत सारे सेंसर लगे हुए हैं कहीं, तो सारे सेंसर्स रजिस्टर होने चाहिए, उनके डेटा सही से हैंडल होने चाहिए। फिर इसके बाद हमारा अगला स्टेप आता है एक्वायर। डेटा
ब्रिंग डेटा इनटू सेंट्रल सिस्टम और क्लाउड लेक्स और वेयर हाउसेज। एक्वायर का मतलब यही होता है कि एक बार हमारा डेटा स्ट्रीम हो गया, उसके बाद मैनेज कर लिया हमने, उसे सिक्योरली उसे करा, तो डेटा एक्वायर भी तो करना होगा। तो जो सेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं जहाँ पे सारे सेंसर्स एक जगह इकट्ठा करते हैं अपना डेटा, उसको हम डेटा लेक्स और डेटा वेयर हाउसेस भी कहते हैं। फिर उसके बाद आता है ऑर्गेनाइज करना डेटा को। स्ट्रक्चर द डेटा यूजिंग स्कीमा, टैग और डेटा मॉडल फॉर एफिशिएंट एक्सेस। जैसे डायनेमिक डेटा होता है उसमें हम ना नो एसक्यूएल का इस्तेमाल करते हैं अधिकतर, तो उसके मतलब उसको ऑर्गेनाइज करना डेटा को, जिससे कि हम उसे एक्सेस कर सकें, मैनेज कर सकें। और फिर एनालाइज करना, लास्ट हमारा स्टेप आता है एनालाइज करना। अप्लाई मशीन लर्निंग इन डैशबोर्ड्स और अलर्ट्स टू डिवाइस एक्शनेबल इनसाइट। मतलब कि जो डेटा हमने सब कुछ कर लिया, उसको मेन पर्पस तो उसको एनालाइज करना ही था ना, इसलिए तो हम उसे स्ट्रीम कर रहे थे, सेंसर से डेटा कलेक्ट कर रहे थे और सब कुछ कर रहे थे। तो लास्ट स्टेप हमारा आता है एनालाइज करना। और फिर हमारी लास्ट इक्वेशन जो आती है आईओटी की, वो होती है आईओटी विद क्लाउड कनेक्टिविटी। IoT with cloud connectivity equals to gather, consolidate, connect, collect, assemble, manage and analyze। इसको आप इनकी इनिशियल्स से भी याद कर सकते हैं, जैसे GCC, CAMA, ऐसे करके। अगर आपको एग्ज़ाम में मतलब इसी ट्रिक से याद रहेगा, ये ऐसे में याद करने थोड़ी मुश्किल हैं। तो बेसिकली वही हो गया। इसमें भी डेटा को सबसे पहले गैदर करना कि सेंसर्स और एक्चुएटर्स का वो सारे जो वो होता है डेटा होता है वो कलेक्ट करना, कंसोलिडेट करना डेटा, मतलब डेटा को इनरिच करना और उसकी रेलेवेंसी बढ़ाना डेटा की। फिर कनेक्ट करना कि डेटा को किसी उससे ट्रांसमिट कर सके, जिससे कि इसलिए कनेक्ट करना। फिर कलेक्ट करना एक जगह, मतलब किसी डेटा लेक में, वेयर हाउस में उसे हम कलेक्ट करेंगे। फिर उसे हम सही से असेंबल करेंगे कि कौन सा डेटा कहाँ आना है, कैसे स्कीमा से करना है। फिर हम उसको मैनेज करेंगे कि वो कैसे मैनेज करा जाएगा, उसके सिक्योरिटी ऑप्शंस होंगे, ये ऑप्शंस होंगे, सब होगा। और लास्ट में हमारा आ जाता है एनालाइज।